वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे हर रोज की तरह कहानी सुनने के लिए। दादी भी बहुत एक्साइटेड रहती थी क्योंकि बच्चों को कहानी सुनाना अब दादी की आदत में आ चुका था। कहानी 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 कहानी। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कहानी सुनाने के लिए। मुझे भी पता है तुम लोग वैसे तो मेरे पास आते नहीं हो, दादी के पास कहानी सुननी हो तभी आते हो। चलो अब मैं एक कहानी तुम्हें सुनाऊंगी। पोंगल दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह पर्व केवल कृषि और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति और पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी माध्यम है। पर बैलों और गायों की पूजा क्यों की जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पास बसवा नाम का एक बैल था। एक दिन शिव जी ने बसवा को पृथ्वी पर मनुष्यों के पास एक संदेश लेकर भेजा। शिव जी का संदेश था, मनुष्यों से कहो कि वे हर दिन तेल से स्नान करें और महीने में केवल एक बार भोजन करें। बसवा पृथ्वी पर आया, लेकिन वह भ्रमित हो गया और उसने शिव जी के संदेश को उल्टा बता दिया। उसने लोगों से कहा, शिव जी ने कहा है कि आप हर रोज भोजन करें और महीने में केवल एक बार तेल से स्नान करें। जब बसवा बैल भगवान शिव के पास वापस लौटा तो उसे गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने बसवा से कहा, तुम्हारी इस गलती के कारण अब मनुष्य को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। इसीलिए अब तुम्हें पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों की खेती में मदद करनी होगी, यानी कि हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि वे अधिक अनाज उगा सके। तभी से बैल पृथ्वी पर खेतों में काम करने लगे और मनुष्यों की सहायता करने लगे। इसी अभाव को व्यक्त करने के लिए पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है, जिसमें पूजा की जाती है। और दूसरी कहानी अब भगवान कृष्ण और इंद्रदेव की कथा है। दूसरी कहानी हमें बताती है कि किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में लोग वर्षा के देवता इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्र को अपनी शक्तियों पर बड़ा अहंकार था, यानी कि उसे घमंड था। भगवान कृष्ण ने इंद्र के इस अहंकार को तोड़ने के लिए गोकुल के लोगों को सलाह दी, वे इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही उन्हें चारा और संसाधन प्रदान करता है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भारी वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। पोंगल का पहला दिन, जिसे भोंगी पोंगल कहा जाता है, इंद्रदेव को समर्पित है और यह नई शुरुआत का भी प्रतीक है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है उबालना या छलकना। यह सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव है। भोंगी पोंगल इस दिन पुराने वस्त्रों और कचरे को जलाया जाता है, जो बुराई के अंत और नई ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। थाई पोंगल, यह मुख्य दिन है। नए बर्तन में नए चावल, दूध और गुड़ डालकर पोंगल यानी कि मिठाई बनाई जाती है। जब बर्तन से दूध उबलकर बाहर गिरता है तो लोग पोंगल ओ पोंगल का शंखनाद करते हैं।
जिसका अर्थ है कि घर में समृद्धि का आगमन हो रहा है। मट्टू पोंगल इस दिन गायों और बैलों को नहलाया जाता है। इसके सींगों को रंगा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कानुम पोंगल त्योहार का आखिरी दिन है जो मेल मिलाप का होता है। लोग रिश्तेदारों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। पोंगल हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें कृतज्ञ यानी कि उसका एहसान मानना चाहिए। पोंगल का त्योहार मनुष्य, पशु और प्रकृति के अटूट संबंध का उत्सव है। समझे बच्चों? यानी कि जो हमें प्रकृति ने दिया है उसका हमें बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। आप लोग भी अपने माता पिता का धन्यवाद किया करो, क्योंकि जो माता पिता तुम्हारे लिए करते हैं वो कभी कोई और नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।